morning everyone, and this video for class first. This is your first video of English grammar. ठीक है, आपकी इंग्लिश ग्रामर का ये फर्स्ट वीडियो है और यू कैन सी ऑन द प्रोजेक्टर, आप प्रोजेक्टर पर भी देख सकते हो। ये आपकी इंग्लिश ग्रामर की बुक है, लिविंग ग्रामर। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द न्यू चैप्टर। ठीक है, आज हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं आपका। Now the name of the chapter is Fun with Letter. Okay, जो आपकी इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर है फन विथ लेटर। सो बी विद योर बुक, आप अपनी बुक के साथ रहेंगे। एंड दिस चैप्टर इज पेज नंबर 3। ये पेज नंबर 3 पे है। आप पेज नंबर 3 पे जाएंगे और देखेंगे आपको आपका चैप्टर मिलेगा। ठीक है, सो लिसन केयरफुली। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है लेटर्स, फन विथ लेटर्स। लेटर्स क्या होते हैं, आपने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, मीन्स केजी क्लास में आपने भी पढ़ा होगा कि आप जो ABCD पढ़ी थी, तो ABCDEFG, ये दीज आर ऑल लेटर्स, मतलब ये सभी क्या है, लेटर्स हैं। सो लेटर्स हम जानते हैं क्या होता है। A letter is the smaller unit of any language. ओके, मीन्स जो लेटर होता है किसी भी लैंग्वेज में, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो या फिर उर्दू हो, अरबी हो, कोई भी लैंग्वेज लेंगे तो उसमें जो सबसे छोटी यूनिट होती है, जो सबसे छोटी यूनिट होती है, उसको क्या बोलते हैं, लेटर बोलते हैं। ठीक है, तो देयर आर 26 लेटर्स इन दी इंग्लिश लैंग्वेज। आपने अपनी केजी क्लास में भी पढ़ा था कि आप जो इंग्लिश अल्फाबेट होता है उसमें कितने लेटर्स होते हैं, 26। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं, ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUVWXYZ। ठीक है, आप सभी को पता है कि 26 लेटर कौन कौन से होते हैं। ए से लेके जेड तक जितने भी लेटर्स हैं वो सारे इंग्लिश के लेटर्स हैं, और लेटर्स हमेशा सिंगल होता है। ठीक है, मीन्स जैसे ए तो ये एक लेटर हो गया, बी एक लेटर है, सी लेटर, डी, ए से लेके जेड तक ये सभी क्या है, लेटर्स हैं। ठीक है, उसी प्रकार जैसे आप हिंदी में भी आप जानते हो कि वर्णमाला में अक्षर बोलते हैं, एक उसको जैसे इंग्लिश में उनको हम लेटर्स बोलते हैं, तो वैसे हिंदी में उनको अक्षर बोलते हैं, जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी। ठीक है, नेक्स्ट है दिस सेट ऑफ 26 लेटर फ्रॉम द इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, ये सारा जो सेट था, जो 26 लेटर का सेट है, वो किसका है, इंग्लिश अल्फाबेट्स का है। ये पूरे सब क्या है, लेटर्स मिलके क्या हो गए, इंग्लिश अल्फाबेट्स। All the letters are in a fixed order A B C D to Z। मीन्स क्या है कि ये जो लेटर्स होते हैं वो एक, मतलब क्या है, एक ऑर्डर में होते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। जैसे आप देखोगे कि आप जब भी ABCD स्टार्ट करते हो तो A से स्टार्ट करते हो, B C D E F G और डॉट डॉट करते करते आप Z तक पूरी लिख देते हो। ठीक है, लेकिन आपने कभी भी ये नहीं देखा होगा कि आपके जो लेटर्स हैं वो ऐसे हो के B C M P T, तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर जब आप सीक्वेंस से लिखते चले जाते हो। ठीक है, नाउ मूविंग द नेक्स्ट पेज। अब आप नेक्स्ट पेज खोलेंगे, आपका नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 4 पे। ठीक है, और प्लीज बी विद योर बुक, विदाउट बुक यू विल नॉट अंडरस्टैंड वट एवर आई टीच। आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे जो कुछ भी मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो आप जब बुक के साथ रहोगे तो आप ये समझ जाओगे कि मैं कौन सी लाइन पे हूँ, और आप प्रोजेक्टर भी साथ में देखते चलिए। तो आपने अभी तक पढ़ा कि लेटर्स 26 होते हैं, और जो एक यूनिट होती है, जो सबसे छोटी यूनिट होती है लैंग्वेज की, उसको हम क्या बोलते हैं, लेटर बोलते हैं। अब इसमें हो गया है, अब इंग्लिश की बात करते हैं कि फॉर्म ऑफ लेटर्स। जो इंग्लिश होती है उसमें 2 टाइप्स के फॉर्म्स होते हैं जिसमें हम लेटर्स लिख सकते हैं। ठीक है, 2 तरह के फॉर्म में लिखते हैं। द लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट कैन बी रिटन इन 2 वेज। जो इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं वो हम 2 तरीकों से लिख सकते हैं। नंबर 1, कैपिटल लेटर। आप अपनी बुक में भी देखिए, मैं आपकी बुक से ही पढ़ा रही हूँ। तो कैपिटल लेटर्स यू कैन सी हियर इज द कैपिटल लेटर्स। ठीक है, A B C D E F G H I J K L M N O
अब आपने कैपिटल लेटर आपको पता है कि कैसे होते हैं, तो हम टू फॉर्म में लिखते हैं, कैपिटल और स्मॉल लेटर। अब आप नीचे देखिए, आप अपनी बुक में भी देखेंगे कि नीचे साइड में भी लेटर्स है ए, तो वो स्मॉल लेटर्स है, ठीक है। आपने ऊपर कैपिटल लेटर्स पढ़ा और नीचे स्मॉल लेटर, जो आप केजी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो इंग्लिश के फॉर्म होती है वो टू फॉर्म्स होती हैं लिखने की, ABCD, एक स्मॉल कैपिटल लेटर और सेकंड स्मॉल लेटर, ठीक है। नाउ मूविंग द एक्सरसाइज, अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो आप देखिए पेज नंबर 5 पे आपकी एक्सरसाइज है। पेज नंबर 5 पे मैंने ये आपको ऑलरेडी PDF फाइल में भी दी है, आपने की भी होगी, तो मैं इस एक्सरसाइज को आपको समझा देती हूँ, ठीक है। तो नंबर 1 है, now moving the first exercise, so this exercise is page number 5, ये जो एक्सरसाइज है वो पेज नंबर 5 पर है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है टिक द करेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। आपको क्या करना है कि आपको एक सेंटेंस दे रखा है, बीच में क्लियरली ब्लैंक्स है, मतलब ब्लैंक है, उसमें आपको फिल करना है क्या कि ये जो तीन ऑप्शंस दे रखे हैं, तो हम पहला सेंटेंस पढ़ते हैं, फिर वो तीन ऑप्शंस पढ़ते हैं, कि जानते हैं कि उसका आंसर क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो सेंटेंस है देयर आर, ठीक है, इन्होंने क्या बोला, देयर आर, फिर ब्लैंक है, फिर है लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। आप अपनी बुक में देखिए यही है बिल्कुल सेम। अब आपको मैं समझा रही हूँ, तो इसमें क्या है 24, 26, 28 सेंटेंस में बोला है कि यहाँ मतलब इंग्लिश अल्फाबेट में होते हैं कितने लेटर्स होते हैं, तो आप सभी को पता है कि 26 लेटर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेटर्स कैन बी रिटन इन वेज, अभी आपने पढ़ा है इससे पहले कि हम जो लेटर्स को इंग्लिश के लेटर्स को दो वे में लिख सकते हैं, तो 2, 3, 4, तो आपको पता है इन 2 में, तो आप ब्लैंक में क्या करोगे, क्या फिल करोगे, 2, ओके। नेक्स्ट है विच स्मॉल लेटर गोज विद बी, अब आपको बताना है कि बी कैपिटल लेटर का स्मॉल लेटर मीन्स कैपिटल उसका जो एक कैपिटल उसका बड़ा भाई और स्मॉल उसका छोटा भाई, इसको सोच के चलेंगे तो आप देखेंगे कि इन तीनों ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। तो बी को हम जैसे जो इन्होंने सी में दे रखा है उसी तरह लिख सकते हैं। एंड लास्ट है फाइंड द सुटेबल वर्ड फॉर जी, अब इसमें जी के लिए आप कौन सी मतलब जी से कौन सी स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है, तो फर्स्ट नंबर पे इन्होंने दिया CAR, तो सी से तो फर्स्ट मीनिंग तो सी से स्टार्ट हो रही है, और जो सेकंड मीनिंग है GIR गर्ल, इट्स मींस जो जी है कैपिटल जी, तो वो स्मॉल जी से स्टार्ट हो रही है, आप देख सकते हो कि स्मॉल जी से स्टार्ट हो रही है। और जो थर्ड नंबर की है तो वो D फॉर डॉग से स्टार्ट हो रही है, DOLL डॉल, ठीक है। इट मींस बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। सो नाउ मूविंग द नेक्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है। अब एक्सरसाइज नंबर सेकंड पे आते हैं, उसमें क्या करना है which small letters goes with the capital letter, write them in the space, मतलब इन्होंने यहाँ कैपिटल लेटर्स में दे दिया है, टू वेज में लिख सकते हैं, तो उन्होंने कैपिटल में दिया है, आपको उसका सेम स्मॉल लेटर्स लिखना है, आप कर लोगे अपने आप, मैंने इसमें भी दे दिया, आपको PDF में भी दिया है आपकी बुक में करने को। ए का इन्होंने स्मॉल ए, बी डी का डी, ये सी है, जी है, तो जी को कैसे लिखना है, तो आपको कैपिटल लेटर्स को स्मॉल लेटर्स में चेंज करना है, ठीक है। तो नाउ मूविंग द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी मैच द पिक्चर्स लेटर दे बिगिन विद, ठीक है, मतलब कि ये जो लेटर ये जो पिक्चर्स है वो जिससे भी स्टार्ट होती है, इसके वर्ड जिससे भी इसकी स्पेलिंग स्टार्ट होती है, आप उससे उसके लेटर से इसको मैच कर दीजिए। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है एप्पल, ठीक है, यहाँ पे क्या है एप्पल, तो आपको पता है कि ए फॉर एप्पल, मतलब एप्पल की जो स्पेलिंग ए से स्टार्ट होती है, तो आप जहाँ ए है उसमें ए से मैच कर देंगे। उसके बाद ये है बी फॉर बुक, तो जहाँ बी हो और इसमें जो इन्होंने लेटर्स दे रखी है उसके साथ में स्मॉल और कैपिटल दोनों दे रखे हैं, तो आप क्या करोगे कि सारे पिक्चर्स को देखोगे, फिर फिर उसका फर्स्ट वर्ड जो फर्स्ट लेटर है उसको उससे ऐड कर दोगे, ठीक है। उसी तरह ये आपका सेकंड पेज पे भी यही एक्सरसाइज है, जो भी पिक्चर है उसके फर्स्ट लेटर से आप उसको
ऐड कर दो, मतलब मैच कर दोगे। और इसके साथ में आप देख रहे हो कि कैपिटल और स्मॉल दोनों लेटर्स दे रखे हैं। एंड द लास्ट पेज, और लास्ट पेज पे अब क्या दे रखा है, राइट सुटेबल वर्ड्स अगेन ईच लेटर। मीन्स क्या है कि उन्होंने ए से लेके जेड तक आपको सारे लेटर्स दे दिए, मीन्स 26 लेटर्स दिए हैं। अब उस लेटर से कोई भी एक आपको स्पेलिंग यहाँ पे फिल करनी है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ए इज फॉर एप्पल, और फिर बी इज फॉर, आप ब्रेड लिख सकते हो, बॉल लिख सकते हो, बैट लिख सकते हो। सी इज फॉर, मैंने यहाँ पे क्लेवर लिखा है, आप कैट लिख सकते हो, क्रो लिख सकते हो, क्राउन लिख सकते हो। तो इसी तरह आपको जेड तक सभी एक एक जो लेटर्स की स्पेलिंग्स को फिल करना है, ठीक है। तो अब आपने दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड, मीन्स जो आपका फर्स्ट चैप्टर है इंग्लिश ग्रामर का फन विद लेटर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें बस आपका जो रिवीजन चैप्टर था, जो भी आपने केजी में पढ़ा था, वो आपका ये चैप्टर था, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेरीज टू रिलेटेड दिस चैप्टर, अब अगर आपको इससे संबंधित कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पूछ सकते हैं, ओके। थैंक यू।